साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है राजस्थान के अलवर ज़िले से। अभी साथियों हमने कुछ दिन 2-4 दिन पहले ही एक कहानी अलवर ज़िले की सुनाया था। एक दूसरी कहानी है साथियों। साथियों, यहाँ पर एक जगह है, इलाका है, खैरतल इलाका। यहाँ पर संतलखा गाँव है एक और उस गाँव में एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में उस कॉलोनी में अनु चौधरी, जिनकी उम्र 64 साल बताई जा रही है, वो रहते थे। और ये रहने वाले हैं साथियों, बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। ये लोग बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं और ये यहाँ आके अपना काम-धंधा मतलब रोज़ी-रोटी कमाने आए थे राजस्थान अलवर में। तो ये जब 64 साल का अनुज चौधरी जो है, जब ये यहाँ कमाने आता है, कुछ दिन इसको बीत जाता है, तब ये इसके दिमाग में एक प्लान चलता है। प्लान ये चलता है कि इसकी एक साली है और साली का नाम बताया जा रहा है बॉबी। बॉबी इसकी साली है और उसकी उम्र 35 साल है और बॉबी जो है शादीशुदा है। उसकी शादी जो है 38 साल के गुड्डू के साथ हुई है। मतलब बॉबी की उम्र 35 साल और बॉबी के पति का उम्र 38 साल और उसके जीजा का उम्र 34 साल। जो ये अनु चौधरी है, ये बॉबी का जीजा है। अब बॉबी का ये जीजा है, तो वहाँ भी ससुराल में भी इसका कुछ चक्कर वहाँ चलता होगा। तो जब ये यहाँ आता है कमाने, तो सोचता है ऐसे कितना दिन ऐसे बीतेगा। तो इसकी पत्नी जो होती है, अनुज चौधरी की पत्नी, वो अपने घर पे होती है। तो ये अनुज चौधरी एक प्लान बनाता है, क्यों ना बॉबी को यहाँ बुला लिया जाए और बॉबी के साथ ही साथ इसके आदमी गुड्डू को भी बुला लिया जाए। अगर बॉबी को अकेले बुलाएंगे तो इसका पति शक करेगा कि बॉबी को क्यों बुला रहा है। तो ये एक प्लान बना के गुड्डू और बॉबी के पास फ़ोन करता है कि तुम लोग यहाँ राजस्थान के अलवर में आ जाओ, यहाँ हमने तुम्हारे लिए काम वगैरह ढूँढ लिया है और आओ यहाँ कमाओ खाओ जो है। तो इसके कहने के हिसाब से बॉबी अपने पति को लेके आ गई जो है। आ गई तो जो एक ये मैं जगह बता रहा हूँ, खैरतल इलाका है और सतलखा गाँव में एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में किराए का कमरा लेके रहने लगते हैं। किराए का कमरा लेके रहने लगते हैं। फिर उसके बाद में अब गुड्डू जाता है काम पे और बॉबी भी काम पे जाती है। तो एक दिन गुड्डू गया काम पे और जब ये उधर काम पर गया तो इसका जीजा वहीं पड़ोस में रहता था। मतलब इसके कमरे पे नहीं रहता था, वो पड़ोस में वहीं कमरा लिया था बगल में ही। तो जब वो गुड्डू को जाते देखा काम पे और ये जो है इसके घर में आ गया। जब घर में आ गया ये 64 साल का अनुज चौधरी, तो बॉबी से मिला जो है और बॉबी से मिलने के बाद ऐसी अवस्था में थे कि जो कोई देखेगा उसको गुस्सा ज़रूर आएगा। अगर कोई पति है, कोई पति अपनी बीवी को इस अवस्था में देख ही नहीं सकता है। तो कुछ कारणवश जो है गुड्डू वापिस चला आया। गुड्डू वापिस आ गया, जब घर के अंदर आया, दरवाज़ा बंद था तो खिड़की से देखता है कि इसकी बीवी और इसकी बीवी का जीजा जो है अनुज चौधरी, दोनों इस पोजीशन में हैं कि कोई भी मर्द इस पोजीशन में देखकर संतोष नहीं कर पाएगा वो। लड़ाई झगड़ा जो भी है ऐसा तुरंत करेगा। तो जब वो देखता है, अब वो देख लिया जो है, देखने के बाद में घर में आता है। घर में आता है तो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है।
इसके जीजा को 2-4 बात बोल देता है, वो चला जाता है। फिर अपनी पत्नी को डाँटता फटकारता है। तो पत्नी को जब डाँटता फटकारता है या 2-4 हाथ मारा भी होगा, अब वो तो मर गया बेचारा बता नहीं सकता, ऐसा हम आप केवल कल्पना कर सकते हैं। मारा होगा, तो फिर इसकी बीवी और इसका जीजा 1-2 दिन ऐसे बीत जाते हैं। तो इसकी बीवी जो है बॉबी, वो सोचती है कि हमारा पति तो देख लिया और ये अगर गाँव घर में बता देगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। अब इसकी बीवी और इसका जीजा ने ऐसा प्लान बनाया कि गुड्डू को रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो जीजा वहीं दरवाजे पर खड़ा रहता है। दरवाजा बंद है, दरवाजे के पास जीजा खड़ा रहता है और बॉबी जो है अपने पति गुड्डू को, जो ये साड़ी का पल्लू होता है, चुनरी होता है, उससे अपने पति का गला दबा रही है। मतलब गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। बॉबी ने अपने जीजा के अफेयर के चलते वो 64 साल के बुढ़े के जाति अपने 38 साल के पति को मार डाली और मार करके साथियों फिर ये सुबह का टाइम था जो है, ये रात में मारी थी और सुबह जो है ये 6 बजे अपने रूम से, अपने कमरे से निकल के जा रही थी कहीं। तो इस जा रही थी कहीं, तो बीच रास्ते में जब ये घर से निकली है, तो इसका रूम मालकिन जो है इसको देख लिया। तो रूम मालकिन बुलाई इसको, बोली बॉबी किधर जा रही हो? तो बोली दीदी मैं जा रही हूँ यहीं काम से और आती हूँ। बोले तुम्हारा पति नहीं दिख रहा है, पति कहाँ है जो? तो बोली पति बीमार हैं और वो घर में सोए हुए हैं और हम थोड़ा काम के लिए जा रही हूँ और फिर आके उनको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। ये कह के बॉबी निकल गई जो है। फिर रूम मालकिन को कुछ शंका हुआ, कुछ शक हुआ, तो रूम मालकिन आई इनके घर के पास, दरवाजे के पास, दरवाजा बंद था। फिर वो खिड़की से झाँक के देखती है तो इसका पति जो है ऐसा लेटा हुआ है, गिरा हुआ है और वो कुछ जो है साथियों, जब रूम मालकिन देखती है तो इसका पति वहाँ गिरा पड़ा है। फिर वो उसको बुला रही, बोल भी नहीं रहा है। फिर इसको और शंका इसका बढ़ा, तो इसने पुलिस को फ़ोन किया। ये 6 बजे की वारदात है सुबह की और 6:30 बजे पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ के देखती है, आदमी की लाश वहाँ पड़ी हुई है। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। साथियों, इसके बाद में इसके जीजा और इसका जो है बॉबी का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। लेकिन इसके जीजा ने 9 बजे वहीं एक एटीएम से पैसा निकाला। ये पैसा निकाला तो इसके मोबाइल का लोकेशन पुलिस को मिल गया। पुलिस जो है उस एटीएम के आस पास से ही इसको 9 बजे गिरफ्तार कर लिया, इसके जीजा अनुज चौधरी को। फिर साथियों, अनुज चौधरी से पूछताछ किया गया तो बताया कि हम लोग भागलपुर भागने के चक्कर में थे। बोले बॉबी कहाँ है? बोले वहीं बॉबी जो है बस स्टैंड पर वो है जो है। फिर 9:15 बजे बॉबी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब 9 सवा 9 दोनों को गिरफ्तार कर ली पुलिस। गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में लेके जब इन लोगों से पूछताछ किया गया, तो बॉबी बताती है कि जो हमारा जीजा है अनुज चौधरी जिसकी उम्र 64 साल है, बताती है कि इसके साथ हमारा कई सालों से अवैध संबंध हैं, अवैध रिश्ते हैं। मैं अपने जीजा को, अनुज चौधरी को नहीं छोड़ना चाहती थी और वो हमारे बीच का काँटा बन रहा था गुड्डू, इसलिए हमने उसको मार दिया। ऐसा पत्नी का बयान है। सोचो, एकदम साधारण सिंपल सा बयान ऐसे लोग दे रहे हैं। ज़रा भी उनके मन में खौफ नहीं, डर नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हाँ? सारी इज़्ज़त मर्यादाएँ लाँघ गए लोग जो है। ऐसी सिंपल सी बात कह के आप सोचते हैं कह के हमको छुटकारा मिल जाएगा। नहीं साथियों, इन दोनों को जो है
अगर ये दोनों उस हत्या में शामिल पाए जाते हैं, इसका जीजा और ये, वो भी तो मारी ही है, 100% मारी है अपने पति को। अगर इसका जीजा भी पाया जाता तो इन लोग को या तो उम्र कैद की सजा से कम तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। अब जीवन भर ये लोग जेल की चक्की का वही पीसेंगे जाके। कैसे कहावत है ना, जेल की चक्की पीसोगे तो वही इन लोगों के साथ होगा जो है। अब ये बाहर का सूरज नहीं देख पाएंगे, ना बॉबी को इसका जीजा मिलेगा, न इसके जीजा को बॉबी मिलेगी। पुलिस पूछताछ करती है, तुम लोगों ने 2 घर बर्बाद कर दिया। बॉबी से पुलिस पूछती है, तुम अपनी बहन का भी घर उजाड़ दी, अपना भी घर अपने हाथ से उजाड़ लिया, केवल अपने सुख के लिए तुमने ऐसा हरकत की, ऐसा गलत काम कर दिया। इसके लिए तुम लोगों को पछतावा है कुछ? इन लोगों को जवाब है, कुछ नहीं पछतावा है। बोलती, किस बात का पछतावा? हमको हमारे जीजा से प्यार था, इससे प्यार ही नहीं था। साथियों सोचिए, आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।